के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल क्या अब बेहद करीब है, क्योंकि 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के सत्ता के गलियारों में चर्चा तेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और रक्षा मंत्रालय में नया चेहरा देखने को मिल सकता है। इन अटकलों के पीछे उनके दोनों बेटों की सक्रिय राजनीति, उम्र, संगठन और सरकार के बीच संतुलन और 2029 की तैयारी जैसे कई कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार या भाजपा की ओर से अभी तक किसी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, तो आखिर क्यों तेज है ये चर्चाएं, क्या है पूरा गणित, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार लगातार अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है। इसी बीच दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सूत्रों का दावा है कि कई मंत्रालयों में बदलाव हो सकता है, कुछ वरिष्ठ नेताओं को संगठन में भेजा जा सकता है, वहीं कई नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय या भाजपा की ओर से किसी भी बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस पूरे फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर हो रही है। सूत्रों का दावा है कि उन्हें संगठन में अहम जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है। राजनाथ सिंह लंबे समय तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव आज भी बेहद मजबूत माना जाता है। ऐसे में संगठन को मजबूत करने के लिए उनका अनुभव पार्टी इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि इस संबंध में भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक चर्चाओं में एक और वजह सामने आ रही। राजनाथ सिंह के दोनों बेटे सक्रिय राजनीति में हैं। एक बेटा उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा है, वहीं दूसरा बेटा नोएडा से विधायक है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी वंशवाद के आरोपों से बचने और संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर भी विचार कर रही है। हालांकि भाजपा ने कभी आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा कि संभावित फेरबदल की वजह उनके बेटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोनों कार्यकाल में कई बार बड़े कैबिनेट फेरबदल कर चुके हैं। कई वरिष्ठ मंत्रियों को हटाया गया, कई नए नेताओं को मौका मिला, कुछ नेताओं के मंत्रालय बदले गए और कई नेताओं के संगठन की जिम्मेदारी भी दी गई। यानी भाजपा में ये संदेश लगातार दिया जा रहा है कि सरकार में प्रदर्शन और संगठन की जरूरतों के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, रेल, पेट्रोलियम और रक्षा मंत्रालय समेत कई विभागों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। कुछ नए सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व मिलने की चर्चा है, जबकि कुछ राज्यों को चुनावी रणनीति के तहत ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। हालांकि इन सभी संभावनाओं पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि अगर कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होता है तो उसका सीधा संबंध केवल सरकार से नहीं होगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति से भी होगा। युवा चेहरों को मौका, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण और संगठन को मजबूत करना, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला लिया जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के भीतर असंतोष और प्रदर्शन को लेकर दबाव बढ़ रहा है, इसी वजह से फेरबदल की चर्चा हो रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री समय समय पर सरकार के कामकाज की समीक्षा करते हैं और जरूरत पड़ने पर बदलाव करना सामान्य प्रक्रिया है। फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चाएं अपने चरम पर है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि कौन मंत्री रहेगा, कौन जाएगा और किसे नई जिम्मेदारी मिलेगी। राजनाथ सिंह को लेकर भी फिलहाल केवल राजनीतिक अटकलें और सूत्रों के दावे हैं। जब तक सरकार या भाजपा आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक किसी भी बदलाव को अंतिम नहीं माना जा सकता। अब सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले फैसले पर टिकी है, क्योंकि ये फेरबदल केवल मंत्रियों के चेहरे नहीं बदल सकता, बल्कि भाजपा की आने वाली चुनावी रणनीति की दिशा भी तय कर सकती है। फिलहाल के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।